नमस्कार, संस्कृत ज्ञान योजना में आपका स्वागत है। सामान्यतया किसी भी क्लास के शुरू में गुरु और शिष्य इस मंत्र को बोलते देखे जाते हैं। आज मैं इस मंत्र में छिपे भावों को स्पष्ट करूंगी, जिससे अगली बार जब इस मंत्र को बोलें तो आप उसके भाव को समझकर प्रार्थना करें। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे सर्वेश्वर, हम दोनों गुरु शिष्यों की एक साथ रक्षा करें, दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ परिश्रम पूर्ण कार्य करें, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनों आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हमारे त्रिविध आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापों की शांति हो। यह मंत्र तैत्तिरीय और कठ उपनिषद में वर्णित है। इस मंत्र में गुरु और शिष्य एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। सहना ववतु अर्थात हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। लेकिन किससे प्रार्थना कर रहे हैं यह स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी यह अर्थ निकलता है कि वह परब्रह्म, ईश्वर या सुपर पावर से यह प्रार्थना की जा रही है। हे ईश्वर, हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ अवतु में जो 9 पद है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। 9 का अर्थ है हम दोनों। 9 पद में द्विवचन का प्रयोग है। सामान्य रूप से सभी भाषाओं में एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल का ही प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में द्विवचन का प्रयोग डुअल के अर्थ में होता है। इसीलिए यहाँ पर अर्थ होता है हम दोनों की रक्षा करें। शंका मन में उत्पन्न होती है कि क्या केवल 2 गुरु शिष्य की रक्षा की प्रार्थना यहाँ पर क्यों हो रही है, जबकि कक्षा में बहुत सारे शिष्य या स्टूडेंट्स होते हैं। सबकी रक्षा की प्रार्थना होनी चाहिए, न कि केवल 2 व्यक्तियों की। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था, जिससे क्लास के सभी शिष्यों की रक्षा की प्रार्थना हो, केवल 2 व्यक्तियों की रक्षा की प्रार्थना न हो। इस प्रकार की शंका हमारे मन में स्वतः ही उत्पन्न हो सकती है। इस शंका का समाधान करते हैं। यहाँ पर 9 शब्द में जो द्विवचन या डुअल प्रयोग है वह संख्या को नहीं बता रहा है, बल्कि वह संबंध या रिलेशनशिप को बता रहा है। वह संबंध 2 व्यक्तियों के बीच में स्थापित होता है, जैसे ईश्वर भक्त
गुरु शिष्य, पिता पुत्र आदि। और इस रूप में गुरु का प्रत्येक शिष्य या स्टूडेंट से एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल संबंध होगा। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स की संख्या 10 हो या 50 कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुरु प्रत्येक शिष्य के साथ व्यक्तिगत संबंध से जुड़ करके 2 हो जाता है। और इस रूप में ही गुरु शिष्य यहाँ पर एक साथ ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, भरण करें। अर्थात हम दोनों को खाने पीने की कोई कमी न होवे, साथ ही साथ हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पुष्ट करें। सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु और शिष्य दोनों ही मेहनत करके पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, तभी अध्ययन सार्थक होगा। केवल एक के मेहनत करने से वैसा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए यह कामना की गई है कि दोनों ही अपने पूर्ण परिश्रम से अध्ययन करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, अर्थात हम दोनों के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा हुआ है या जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वह तेजस्वी हो, उसमें एक स्पार्क हो जो उस प्राप्त ज्ञान को प्रकाशित कर सके। मां विद्विषावहै, हम परस्पर द्वेष न करें। शिष्य अथवा आचार्य में पारस्परिक द्वेष संभव है। कभी यह सोचकर कि टीचर भेदभाव या पार्शियलिटी करते हैं आदि अनेक कारणों से शिष्य अपने गुरु से द्वेष कर सकता है। कभी कभी शिष्य गुरु से भी अधिक प्रतिभावान हो सकता है तथा उसका अपने गुरु के साथ मतभेद भी हो सकता है। जैसे कुमारिल भट्ट के शिष्य प्रभाकर भट्ट थे, उनका अपने गुरु कुमारिल भट्ट से अनेक विषयों पर मतभेद रहा, लेकिन बाद में कुमारिल भट्ट ने अपने शिष्य को गुरु की उपाधि से विभूषित किया और बाद में वे प्रभाकर गुरु के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। अतः इन पंक्तियों में पारस्परिक द्वेष से रहित होकर गुरु और शिष्य के पारस्परिक सद्भावना से युक्त होकर कार्य करने की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार इस मंत्र की शुरू की 2 पंक्तियों में तो प्रभु से रक्षा की प्रार्थना की गई है तथा शेष पंक्तियों में गुरु और शिष्य के संबंधों के बीच व्यवहारिक नियम, रूल ऑफ कंडक्ट कैसा हो, इस पर प्रकाश डाला गया है। और अंत में 3 बार शांति का उच्चारण करके आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक शांति के साथ साथ विद्या के विघ्नों की शांति की भी कामना की गई है।